साहब ने साफ साफ कह दिया कि हम राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, बस एक मामूली परीक्षा देना होगा आप लोगों को। तो क्या मतलब अब मामूली परीक्षा देने के लिए नियोजित शिक्षक तैयार हैं? देखिए, बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक वर्षों से बिना शर्त राज्यकर्मी के दर्जा की मांग को लेकर के आंदोलन करते रहे। बिल्कुल जी। और पिछले सत्र के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को स्वीकार भी किया। पिछले 15 अगस्त को उन्होंने कहा कि हम सरकार को, शिक्षकों को सरकार से जोड़ देंगे। 5 सितंबर को उनके द्वारा कहा गया और कल 2 नवंबर को भी कहा गया। तो सारे शिक्षक चाह रहे थे कि बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा मिले, क्योंकि हम वर्षों से जो है 15 साल 20 साल से सरकारी विद्यालयों में जो है अध्ययन अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। अब ढेर सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनके बाल बच्चे जो है अब शिक्षक बनने की कतार में लगे हुए हैं। बिल्कुल। और इस समय ये कहना कि आप बीपीएससी जैसा परीक्षा उत्तीर्ण करके आप राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, इस बात का हम लोगों ने विरोध किया था कि हम बीपीएससी की परीक्षा नहीं देंगे, क्योंकि जो प्रेस कैंडिडेट हैं उसके साथ में आप इतने वर्षों से पढ़ा रहे शिक्षकों को भिड़ा रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। और सारे शिक्षक आंदोलन किए और ये परीक्षा जो विभागीय परीक्षा का हम लोगों ने मांग किया। ठीक है, लेकिन अब तो ये तो तय हो गया है लगभग की परीक्षा होगी और बीएसईबी ये परीक्षा लेगा, बिहार बोर्ड लेगा। सरकार और की तो बात ही नहीं है राजू। सरकार और विभाग को जो है, अगर ऐसा लगता है कोई कानूनी अड़चन आ रहा है जिस वजह से यह विभागीय परीक्षा या बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा परीक्षा लेने का जो घोषणा हुआ है, तो इसका हम स्वागत करते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो हम बच्चों को अध्ययन अध्यापन करवाते हैं, शिक्षा देते हैं स्कूलों में, हमारे पाठ्यक्रम आधारित अगर प्रश्न आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बिहार सरकार का यह कदम स्वागत योग्य ही है। ठीक है। और लेकिन इसमें 2-4 बातें हैं। हाँ बिल्कुल, बताइए। कि बिहार सरकार का जो प्रारूप आया था जी विशिष्ट शिक्षक नियमावली का, उसमें कहा गया था कि 1 साल के अंदर हम सक्षमता परीक्षा लेंगे। बिल्कुल, 3 मौके मिलेंगे। 3 मौके मिलेंगे। तमाम शिक्षकों का कहना है, राय है, अगर सरकार परीक्षा ही लेना चाहती है तो सरकार 1 माह के अंदर परीक्षा ले और रिजल्ट प्रकाशित करे, सफल शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दे। ठीक है। और उससे पहले की कड़ी में सबसे बड़ी चीज जो आज भी बिहार के सारे शिक्षक 4.5 लाख शिक्षक टकटकी लगा करके आज भी कैबिनेट की मीटिंग की ओर देख रहे थे। हम शिक्षकों को लग रहा था कि आज के कैबिनेट मीटिंग में शिक्षकों को राज्यकर्मी के दर्जा दिए जाने की नियमावली पर मोहर लग जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। शिक्षकों को नहीं हुआ जी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। निराशा हुई और हर एक कैबिनेट की मीटिंग की ओर बिहार के तमाम शिक्षक टकटकी से देख रहे हैं। बिल्कुल जी। तो अच्छा राजू जी, ये बताइए कि मतलब हम ये माने कि नियोजित शिक्षक जो है ये परीक्षा देने के लिए तैयार है, मतलब कि अब इसको लेकर कोई बवाल नहीं होगा, मतलब तैयार है, रजामंद है। तमाम तरह का जो आंदोलन हुआ, जो हमारा मांग था, ठीक है, और नीतीश कुमार जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल रिजल्ट दे दिया। उन्होंने स्पष्ट कर दिया जी कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को मामूली परीक्षा देकर के राज्यकर्मी बनाया जाएगा। तो इस परीक्षा से बिहार के किसी शिक्षक को गुरेज नहीं है। बस हमारा मांग यही है कि यह परीक्षा अविलंब हो और इसका रिजल्ट अविलंब प्रकाशित हो, कैबिनेट में अविलंब मोहर लगे। ठीक है, आप चाह रहे हैं कि 1 महीने के अंदर आप ले लीजिए एग्जाम और जल्दी से दे दीजिए रिजल्ट भी और राज्यकर्मी का दर्जा। जी बिल्कुल। ठीक है, मतलब कि कोई इसके पीछे जो है अब कोई वो नहीं होंगे, बिना शर्त राज्यकर्मी के दर्जे की मांग हो रही थी लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, अब शर्त भी लगा दी गई है कि परीक्षा तो देनी पड़ेगी। चलिए, ऐसा है समरीन जी कि हम अगर 100% के लिए लड़ रहे थे, उसमें से अगर 75% हम लोगों ने अचीव किया तो यह बिहार के तमाम शिक्षकों की जीत है। लाखों शिक्षकों ने इस चीज के लिए संघर्ष किया था कि बिहार के तमाम शिक्षकों को बीपीएससी से परीक्षा लिए बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। इसके एवज में शिक्षकों को मामूली परीक्षा बीएसईबी के द्वारा लेने की घोषणा हुई है। तो यह शिक्षक बिहार के तमाम संघर्षशील शिक्षकों की जीत है। शिक्षकों के धैर्य संघर्ष का परिणाम है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल घोषणा करके राज्यकर्मी बनाने की बात कही है। ठीक है। अच्छा, हम ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे ही जो है मंच से बहुत तरह के ऐलान हुए कल, लेकिन इंतजार ये था कि ऐलान होगा कि सेकंड लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपको हम बता दें कि अभी गर्दन
अभ्यर्थी जुटे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों को हटाइए और उसके बाद जो फ्रेश लोग हैं उन्हें जगह देनी चाहिए। मतलब कि सेकेंड लिस्ट जारी करने की भी मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों की मांग बिल्कुल जायज है और सरकार में बैठे हुए कुछ पदाधिकारियों के मार्ग से भटक जाने के कारण इस बीपीएससी की परीक्षा में नियोजित शिक्षकों को शामिल किया गया। बिल्कुल बिल्कुल, जो पहले से कार्यरत हैं, जो पहले से नौकरी में हैं जी, अब उनको जो है राज्यकर्मी बनने के लिए जो बीपीएससी में शामिल हुए, एक अभ्यर्थी का तो रोजगार चला गया। बिल्कुल जी, सरकार को चाहिए था कि तमाम नियोजित शिक्षक जो अभी भी उत्तीर्ण हैं, जो अपग्रेड हो गए हैं, उनको तो जाने का पूरा आजादी है, लेकिन समान ग्रेड में जो शिक्षक हैं उनको अपने सीट पर ही बीपीएससी के शिक्षकों को मिलने वाली तमाम सुविधाएं और नियमावली से लैस करके एक ही संवर्ग रखा जाए। अध्यापक शिक्षक की जो नियमावली बनी है बीपीएससी शिक्षकों के लिए, वही शिक्षक नियमावली नियोजित शिक्षकों के लिए भी लागू किया जाए और उन तमाम शिक्षकों को जो है अपने पद पे ही तमाम सुविधाएं दे दी जाए और जो पद नियोजित शिक्षकों का तमाम सुविधाएं दे दी जाए और जो पद नियोजित शिक्षकों का खाली बचता है उस पद पर बेरोजगार अभ्यर्थियों को निश्चित रूप से सरकार को मौका देने पर विचार करना चाहिए। जी जी जी, अच्छा आपको क्या लग रहा है कि सेकेंड लिस्ट क्या जारी होगी? सेकेंड लिस्ट के जारी होने की क्या संभावनाएं नजर आ रही हैं आपको? जैसा कि अभी मीडिया के द्वारा जानकारी मिल रही है कि लगभग जो है 10,000 या 20,000 पद खाली रह गए हैं। जी। तो निश्चित रूप से 1,20,000 पद सरकार को 75% पद भरना था, तो जो पद खाली रह गया है तो निश्चित रूप से जो है उस पद पे अभ्यर्थियों को मौका मिलना चाहिए। मौका मिलना चाहिए जी। मतलब आपको लग रहा है, उम्मीद आप चाह रहे हैं कि सेकेंड लिस्ट जल्द से जल्द जारी हो, जी, लोगों को उनका हक मिले। बिल्कुल बिल्कुल। आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे राजू जी कि लगातार जो है हम देख रहे हैं कि लगातार कई सारी उम्मीदें होती हैं अभ्यर्थियों की, नियोजित शिक्षकों की भी बहुत सारी उम्मीदें होती है, तो क्या कुछ और उम्मीदें थी कल कि मुख्यमंत्री जब कल मंच पर होंगे 2 नवंबर को, जब इतने ज्यादा बड़ी तादाद में शिक्षकों को संबोधित करेंगे, तो क्या कुछ ऐलान चाह रहे थे नियोजित शिक्षक? देखिए ऐसा है समरीन जी, बिहार के तमाम शिक्षक, मैंने जैसा कि कहा, वर्षों से संघर्षरत हैं और ठीक है, अब यह दूरी राज्यकर्मी और परीक्षा के बीच की जो दूरी है, ये दूरी हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, शिक्षकों से बर्दाश्त नहीं हो रही है और असीम धैर्य का परिचय बिहार के नियोजित शिक्षक दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सरकार अगर कह रही है कि हम मामूली परीक्षा लेंगे तो वो देने के लिए भी हम तैयार हैं, लेकिन यह तमाम चीज जो है अविलंब हो जाए और चूंकि कैबिनेट का मुहर लगना जरूरी है, परीक्षा होने से पहले आवश्यक है कैबिनेट का मुहर लगना। जी बिल्कुल। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब कैबिनेट की, मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही उस पे कैबिनेट की मुहर लगा करके उन तमाम चीजों को क्रियान्वित किया जाए। और जैसा कि हम लोगों ने पूर्व में भी मांग किया था कि हमारा जो ये विशिष्ट नामक नियमावली है, इस विशिष्ट नाम को बदला जाए, सक्षमता नामक जो नाम दिया गया है परीक्षा का, सक्षमता नाम बदला जाए, स्थानांतरण को ऐच्छिक किया जाए। जी जी। और तमाम जो सुविधाएं राज्य कर्मियों को मिलती है या बीपीएससी शिक्षकों को मिलने वाली है, वो तमाम सुविधाएं जो है नियोजित शिक्षकों को भी दी जाए। नियोजित शिक्षकों को भी दी जाए, मतलब आप साफ कह रहे हैं कि अब और इंतजार नहीं हो सकता है। अब ऐसा हमको लगता है बिहार में या देश के अंदर में ये पहला इस तरह का एक्सपेरिमेंट है कि और किसी विभाग में बार बार परीक्षा नहीं होती है। जी। मात्र एक शिक्षा विभाग और शिक्षा विभाग का नियोजित शिक्षक ही ऐसे हैं जी, जो बार बार परीक्षा दे रहे हैं। कभी वो जो है पीटी की परीक्षा देते हैं, बीएड की परीक्षा देते हैं जी, और उसके बाद जो है बिल्कुल दक्षता परीक्षा देते हैं, पात्रता परीक्षा देते हैं जी। और इससे भी सरकार का मन नहीं भर रहा है तो मामूली परीक्षा लेने की बात कर रहे हैं। चलिए, हम शिक्षक हैं, वो भी देने को तैयार हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजू जी बातचीत के लिए।